हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम कंप्यूटर परीक्षा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारबात्रे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी शाम के 6 बजे है और इस वीडियो को मैं आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस वीडियो को मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आज का एडिटोरियल देखेंगे द हिंदू का। एक्चुअली ये एडिटोरियल शाम सुबह को आ जाता है, बट मैं जो है इसको शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज सुबह को जो है मुझे क्लासेस लेने होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं और दिन भर भी मैं उसमें बिजी रहता हूँ, तो इसलिए इसको अभी मैं शाम को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप सभी जो है अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। आज का एडिटोरियल सेक्शन का फुल एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आज का न्यूज़पेपर है द हिंदू का, जनवरी 9 2021। यहाँ पर दिख रहा होगा सैटरडे जनवरी 9 2021। तो इसका अब हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे एडिटोरियल सेक्शन का। तो जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको भी लगता है कि उनका जो है इंग्लिश के ऊपर अच्छा सा कमांड बैठे, तो एडिटोरियल ऐसा एक सेक्शन होता है हिंदू न्यूज़पेपर का, जिसको अगर आप डेली पढ़ते हो, अगर आप डेली उसका एनालिसिस करते हो या फिर डेली उसको समझते हो, तो ये अच्छा आपको बेनिफिट देता है आपके एग्जामिनेशंस में, आपके जो स्कोर्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप जेन्युइनली इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है अगर उस पर आपकी कमांड हो तो बहुत ही कम समय में अच्छे मार्क्स को उसको वहां पर स्कोर कर सकते हो आप। जैसे कि देखिए, रीजनिंग एबिलिटी होती है, वहां पर हमको लॉजिक लगाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। मैथ्स में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है आपके कैलकुलेशंस आते हैं, अगर विदाउट कैलकुलेशन उसको बिल्कुल भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बट इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने इस सब्जेक्ट्स पे अच्छी खासी कमांड कर ली तो विद इन अ सेकंड आप आंसर को टिक करते जाते हो। तो ठीक है, तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वहां पर वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके जो पैसेज वगैरह दिए हुए रहते हैं या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर वगैरह दिया रहता है उसको समझने के लिए, पैराजम्बल होता है उसको भी अरेंज करने के लिए, अगर आपको वहां के जो वर्ड्स दिए हुए हैं अगर वो वर्ड्स आपको अच्छे से आते हैं, उसका मीनिंग आपको पता है, तो इजीली आप जो है पैराजम्बल अच्छे से अरेंज कर पाओगे। या फिर क्लोज टेस्ट जो होता है वहां पर वर्ड्स को फिलअप करना होता है, वो भी अच्छे से फिलअप कर पाओगे अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है परसों से। 2 वीडियो 7 जनवरी और 8 जनवरी के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने उनको नहीं देखा तो यहाँ पर उसकी लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं एडिटोरियल सेक्शंस पे। देखिए, एडिटोरियल सेक्शन से ये होता है, राइट, आपको दिखा देता हूँ। 6 पेज पे इसका एडिटोरियल सेक्शन होता है द हिंदू न्यूज़पेपर का। ये हो गया, नीचे जाएंगे हम लोग, 6 पेज पे जाना, ये 4th पेज हो गया हमारा। 6 पेज पे जाएंगे नीचे, ठीक है, ये 5th पेज हो गया हिंदू का और ये इसके नीचे 6 पेज रहता है, जिस पे आपका एडिटोरियल सेक्शन। देखिए यहाँ पर ये एडिटोरियल सेक्शन है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस एडिटोरियल सेक्शन को हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। ये आपको दिख रहा है एडिटोरियल ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड, ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड। यहाँ पर दिया गया है जो कोविड की वजह से जो इकोनॉमी में क्लैश आया था, इकोनॉमी नीचे गिर गई थी, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस मतलब कितनी नीचे गिरी थी और उसको कैसे हम रिकवर वगैरह कर सकते हैं, वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। एनएसओ प्रोजेक्शंस ऑफ जीडीपी का जो एनएसओ प्रोजेक्शंस है उसके द्वारा जो रिपोर्ट आई हुई है उसको मतलब ऑथर ने, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखते हैं इसको। तो चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ के जो डिफिकल्ट वर्ड है, आज के एडिटोरियल के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको स्टडी करेंगे, उनको जानेंगे क्या उनका मीनिंग है, ये सब कुछ, और उसके बाद में हम लोग जाते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर। तो पहला वर्ड है यहाँ पर आया हुआ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, देखिए ये ऑप्टिमिज्म एक नाउन है, लिख लीजिए। आपको बताया था मैंने, एक कॉपी आपको बना लेनी है, वहां पर आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पहले लिख लेना है, उसके बाद में हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। ऑप्टिमिज्म ये क्या होता है, एक नाउन है, ठीक है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है, उसमें से पहली पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, तो ये ऑप्टिमिज्म नाउन है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म मतलब होता क्या है, देखिए 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा होता है पेसिमिस्टिक। ये 2 प्रकार के व्यक्ति, ओके, पेसिमिस्टिक, ये 2 प्रकार के व्यक्ति हमारे समाज में जनरली हम लोगों को देखने को मिलते हैं।
ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है जो फ्यूचर को जो है अच्छा सोचता है, मतलब वो सोचता है कि फ्यूचर में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। इसका मतलब वो कुछ काम वगैरह करने के लिए रेडी है, हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, जिसको करके उसको अच्छा सा एक प्रॉफिट वगैरह मिल जाए, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना। और दूसरा होता है पेसिमिस्टिक, मतलब जो बोलता है कि नहीं यार, अभी हमारा फ्यूचर जो है बहुत ही बेकार है, अभी कुछ अच्छा नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो बुरा ही होगा। ओके, तो फ्यूचर के बारे में जो गलत सोचता है उसको बोला जाता है पेसिमिस्टिक, और फ्यूचर के बारे में जो अच्छा सोचता है उसको बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक से ये बना है ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक से बना है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है ये वही जो अभी आपको बताया, फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल। बोल सकते हो आप, फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल टाइप से जो है इसका सिनोनिम्स आप बोल सकते हो ऑप्टिमिज्म का। ओके, तो इसका अपोजिट होता है पेसिमिस्ट। ओके, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म। सेकंड वर्ड को देखेंगे हम लोग, ओवरले। कभी सुना है ये वर्ड को, आप कभी सुने हो इस वर्ड को? ये एक एडवर्ब है, मतलब जो वर्ब के जगह पे रिप्लेस किया जाता है, ओवरले। ओवरले का मतलब होता है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा प्रमाण में, एक्सेसिवली। ओके, एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा, ओवरले। पोजिट थर्ड वर्ड है इस यहाँ पर, हाई फ्रीक्वेंसी जो डिफिकल्ट वर्ड है, पोजिट। पोजिट मतलब क्या होता है? पोजिट ये भी एक वर्ब है, ये क्रिया है, यहाँ पर एक क्रिया हो रही है। मतलब पोजिट का यहाँ पर बोल सकते हो आप कि मंजूर करना। ठीक है, किसी भी चीज को मंजूर करना, मतलब एक क्रिया हो रही है यहाँ पर। वैलिडेट करना, वैलिडेट करना भी बोल सकते हो, मंजूर करना या फिर वैलिडेट करना, पोजिट। ठीक है, किसी स्थिति में रखना। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है वहां पर रखना, मतलब क्रिया करना है यहाँ पर, तो ये एक वर्ब है, पोजिट। स्लम्प, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पर। देखिए, स्लम्प ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है मंदी आना, मंदी। जो इकोनॉमिक सेक्टर में कोविड-19 की वजह से जो मंदी आई थी, स्लम्प, उसको स्लम्प बोला जाता है, याद रखो। और मतलब बोल सकते हो उसको स्लोनेस भी बोल सकते हो, डिप्रेशन आना। स्लम्प। रोबुस्टली बहुत ही अच्छा खासा वर्ड है और पॉजिटिव टोनिंग का वर्ड है। इसका टोनिंग क्या था? निगेटिव। ठीक है, आप टोनिंग भी याद रख सकते हो वर्ड्स के, वो अच्छा मतलब एक इंप्रेशन होता है आपके इंग्लिश के नॉलेज का। रोबुस्टली, रोबुस्ट मतलब होता है ये पॉजिटिव टोनिंग का वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है रोबुस्ट मतलब आप यहां पर बोल सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रोबुस्ट वर्ड है, ठीक है, तो ये क्या है? तो ये एक एडजेक्टिव है ये, मतलब नाउन को मतलब फिर से अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए ये लगाया जाता है। किसी भी नाउन को अच्छे से और ज्यादा उसका इंप्रेशन बढ़ाने के लिए नाउन का बढ़ा जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है जनरली? अगर सपोज मैं बोलूं कि राधिका इज ए गर्ल, राधिका इज ए गर्ल, राधिका क्या है? एक गर्ल है। बट अगर मैं बोलूं राधिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो राधिका गर्ल तो है बट वो कैसी है? ब्यूटीफुल है दिखने के लिए। ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? ये आपका एक एडजेक्टिव हो गया जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। रोबुस्टली ये एक एडजेक्टिव है, जैसे कि मैंने बताया, इसका मतलब होता है मजबूत, रोबुस्ट, मजबूत, एकदम कठोर। ड्यूरेबल बोल सकते हैं इसको, ड्यूरेबल जो लंबे समय तक जो है टिके, ड्यूरेबल। सब्सटेंशियल ये भी अच्छा वर्ड है, सब्सटेंशियल। रोबुस्ट का मीनिंग सब्सटेंशियल बोल सकते हो, टेंजिबल बोल सकते हो, टेंजिबल भी बोल सकते हो। टेंजिबल भी मतलब रोबुस्ट होता है, जो एकदम मजबूत हो। ठीक है, कॉन्क्रीशन, कंक्रीट पता है आपको? कंक्रीट मतलब जो भरा जाता है आपके स्लैब वगैरह को जब भी बनाते हैं तो कंक्रीट से भरते हो वो, तो कंक्रीट मतलब क्या होता है? कठिन, एकदम मजबूत। तो कॉन्क्रीशन भी एक वर्ड होगा इसका सिनोनिम्स। वॉल्यूमिनल ये भी एक सिनोनिम है इसका। स्टीरियो, देखो स्टीरियो ये कैसे हो सकता है? स्टेरॉइड पता है आपके? जो एथलेट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी मतलब उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उनका स्टेरॉइड लेते हैं। स्टेरॉइड मतलब क्या होता है? उनसे एक एनर्जी आती है, वो मजबूत और मजबूत बनते हैं।
उनको अगर कोई डर वगैरह लग रहा होगा उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का, तो स्टीरॉयड लेने के बाद में वो डर निकल जाता है और वो और मजबूत बन जाते हैं। तो एक स्टीरियो भी इसका एक सिनोनिम्स होता है रोबुस्टली का। कॉन्क्रेशनरी, कॉन्क्रेशनरी ये भी इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। किसका? तो ये रोबुस्ट के ये सारे जो है ये सिनोनिम्स है, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान में आएंगे, ठीक है। इसको और भी बोल सकते हो आप स्टर्डी, स्टर्डी मतलब भी वही होता है। उसके बाद में पावरफुल, ठीक है, जो जनरल फ्रीक्वेंसी वर्ड है ये अपना डेली यूज का वर्ड है, पावरफुल बोल सकते हो। स्टाउट बोल सकते हो, स्टाउट भी इसका सिनोनिम्स है, बहुत सारे सिनोनिम्स है रोबुस्टली के। स्टाउट बोल सकते हो आप, स्ट्रांग बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रांग, ये सारे सिनोनिम्स है रोबुस्टली के। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा ये वर्ड जो है अभी आप नहीं भूलेंगे इस वर्ड को, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहां पर है रोबुस्टली, रोबुस्टली हो गया आपका विगरसली, विगरसली, ठीक है। ये एक नया वर्ड आया हुआ है विगरसली। विगरसली का मतलब क्या होता है? विगरसली मतलब आप बोल सकते हो एक एडवर्ब है, ठीक है, एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है शक्तिपूर्वक, विथ पावर, शक्तिपूर्वक। या फिर बोल सकते हो आप इसको जोरों के साथ, जोरों के साथ, ठीक है, कोई काम को करना, विगरसली, जोरों के साथ। ध्यान में रखना इसको, ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग ये एक वर्ब है। वर्ब मतलब एक क्रिया हो रही है यहाँ पर, वर्ब, ठीक है, एक क्रिया हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको पता है सिकुड़ना बोल सकते हो आप उसको, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस भी बोल सकते हो इसको आप, कॉम्प्रेस। पकड़, पकड़ एक नया वर्ड है जो कॉन्ट्रैक्शन को आप बोल सकते हो पकड़। पकड़ मतलब होता है सिकुड़ना, PUCKER, पकड़। ब्रास भी बोल सकते हो इसको, लिख कर रख दीजिए वर्ड्स। श्रिंक, श्रिंक भी बोल सकते हो इसको, सिकुड़ना। यह श्रिंक भी आया हुआ है आज के एडिटोरियल में 9 जनवरी के, श्रिंक, ठीक है। श्रीवेल, श्रीवेल भी बोल सकते हो उसको, श्रीवेल। उसके बाद में इसको व्रिंकल भी बोल सकते हो, व्रिंकल, सिकुड़ना। नैरो, नैरो हो जाना, सिकुड़ना। पोकल ये भी एक वर्ड है, इसका सिनोनिम्स। तो इसको लिख लेना आप, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम में आएंगे। नेक्स्ट है, देखिए श्रिंक, यही वर्ड है, राइट, श्रिंक आया हुआ है यहाँ पर। मतलब इसका मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, यही है श्रिंक, सेम वर्ड है इसका मीनिंग। डैम्पनिंग, डैम्पनिंग एक वर्ड आया हुआ है, देखो यहाँ पर डैम्पनिंग, इसका आपको मतलब पता है क्या? डैम्पनिंग मतलब क्या होता है? डैम्पनिंग, डैम्पनिंग मतलब यहां होता है निरुत्साह करना, ध्यान में रखो इसको, डैम्पनिंग। उसके बाद में वर्ड है अल्बेट, अल्बेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है, कंजंक्शन, इसको ध्यान में रखो। अल्बेट ये कंजंक्शन है, उसका मतलब हो सकता है हालांकि, ठीक है, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, हालांकि ऐसा है, हालांकि वैसा है, ठीक है, हालांकि ये वर्ड्स को यूज किया जाता है कंजंक्शन, एज ए वर्ड कंजंक्शन। आल्दो, इसका सिनोनिम्स आल्दो बोला जाता है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, अल्बेट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेली, बेली देखिए ये एक वर्ब है, ये क्रिया हो रही है वहां पर, वर्ब है बेली। बेली मतलब क्या होता है? बेली मतलब होता है टू गिव आइडिया ऑफ समथिंग दैट इज फॉल्स, टू गिव आइडिया ऑफ समथिंग दैट इज फॉल्स, ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग, एक आइडिया देना किसी चीज की जो फॉल्स है, ठीक है। पोस्टुलेशन, पोस्टुलेशन अच्छा खासा वर्ड आया हुआ है यहां पर, पोस्टुलेशन। पोस्टुलेशन मतलब होता है अज्यूम करना, अज्यूम एक नाउन है, एक नाउन है, नाउन, अज्यूम करना होता है, ठीक है, अज्यूम करना, पोस्टुलेशन। ओमनीबस, ओमनीबस ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड यहां पर आया हुआ है, एक एडजेक्टिव है ये, ओमनीबस एडजेक्टिव। बहुप्रयोजना, बहुप्रयोजना मतलब एक ही इंसान जो बहुत सारे टारगेट लेके चला है, ठीक है, बहुत सारे टारगेट को लेके चला है जिसको उसको पूरा करना है, ओमनीबस, राइट,
ओमनिबस, बहुप्रयोजना। ठीक है, आपको ये ध्यान में आ गया होगा। एक वर्ड और है अपबीट, इसको लिख लीजिए, अपबीट। अपबीट ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, मतलब होता है एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक। निप्पी भी बोल सकते हैं इसको, एन आई निप्पी, NIPPY निप्पी, एंथुजियास्टिक। ठीक है, और उसको चीयरफुल भी बोल सकते हो आप। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको सिनोनिम्स होते हैं। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको पता है कि 2 सिनोनिम्स पूछता है, वो 2 एंटोनिम्स पूछता है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। और एक वर्ड आया हुआ है आज के न्यूज़पेपर में, हिंदू के मतलब एडिटोरियल सेक्शन में, प्री सपोजेस। प्री सपोजेस ये एक वर्ब है, प्री सपोजेस मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू बिफोर इट हैज शोन। टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, ठीक है, बिफोर इट हैज शोन टू बी ट्रू, बिफोर इट हैज शोन टू बी ट्रू, मतलब उसको ट्रू करना। बिफोर इट हैज मतलब जो किसी भी थिंग को, समथिंग को ट्रू एक्सेप्ट करना, जबकि वो प्रूफ भी होना बाकी है कि वो ट्रू है, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेना कि वो ट्रू है। प्री सपोजेस, प्री सपोज कर लेना, ये है इसका, ठीक है, मीनिंग। तो बहुत सारे वर्ड्स जो है आज के आप हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, आपको पता चल गया होगा ये सारे वर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल की ओर। देखिए, ये ऑप्टिमिज्म, अनबाउंडेड, दोनों भी वर्ड्स का हमने अभी अभी सिनोनिम्स देखा है, इसका मतलब देखा है क्या होता है। मतलब कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी में गिरावट आई थी, फिर भी वो उसको एक ऑप्टिमिस्टिक वे से देख रहा है, राइट। मतलब ऐसे फील कर रहा है कि फ्यूचर गुड है, अभी भी फ्यूचर जो है वो अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावाद है उसको, ऑथर को। ठीक है, मतलब किसको, एक्चुअली ये NSO है, इसको, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो बोल रहा है कि ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड, असीम जिसको बोला जाता है, लिमिटलेस, लिमिटलेस, अनबाउंडेड जिसको कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट बोल सकते हो आप, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट बोल सकते हो इसको, बहुत सारे सिनोनिम्स है। एंडलेस बोल सकते हो उसको, एंडलेस भी होता है, एंडलेस, एंडलेस, या फिर बोल सकते हैं ये एक ओल्ड वर्ड है इसको, बार्डरलेस, बार्डरलेस। ठीक है, स्पेसलेस बोल सकते हो जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है, स्पेसलेस। बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे कि मैंने आपको मेजरलेस भी बोल सकते हो, जो मापा नहीं जा सकता, मेजरलेस, राइट। तो अनबाउंडेड का मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इस टाइप का एक आशावाद, इस टाइप का एक फ्यूचरिस्टिक नजरिया, मतलब एक पॉजिटिव नजरिया फ्यूचर के हिसाब से यहां पर दिया गया है। इस पर ये आजकल एडिटोरियल यहां पर दिया गया है। देखिए, नीचे लिखा गया है, NSO प्रोजेक्शंस ऑफ GDP, NSO प्रोजेक्शंस ऑफ GDP सीम्स ओवरले ऑप्टिमिस्टिक इवन एज द इकोनॉमी रिबाउंड्स, इवन एज द इकोनॉमी रिबाउंड्स। रिबाउंड्स मतलब होता है जो इकोनॉमी का अभी विद्रोह हुआ था कोविड की वजह से, तो NSO का प्रोजेक्शन से एक्चुअली क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट करती है जो GDP है, ठीक है, उसके डेटा को वो प्रोजेक्ट करती है। GDP मतलब आपको पता है, GDP मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। ठीक है, मतलब ये होता क्या है, एक्चुअली ये टोटल मार्केट की वैल्यू होती है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री के मतलब उसके बॉर्डर के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, विद इन पर्टिकुलर मतलब टाइम पीरियड के अंदर, तो उसका एक मार्केट वैल्यू निकालना, तो उसको बोला जाता है GDP। कोई भी गुड्स एंड सर्विस हो सकती है, जैसे कि शक्कर का उत्पादन कितना हुआ, ठीक है, उसके हिसाब से मतलब GDP को बनाया जाता है। मतलब कोई भी सभी गुड्स और सर्विस, जितने भी गुड्स ऑफ सर्विसेज बोल सकते हो। एंटरटेनमेंट एक सर्विस है, एंटरटेनमेंट मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचिंग एक सर्विस है, एजुकेशन एक सर्विस है, राइट, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें से कितना फायदा हुआ टोटल, ठीक है, ये घरेलू उत्पादनों से। घरेलू उत्पादन मतलब जो कंट्री के अंदर किए जाते हैं, कंट्री के अंदर किए जाते हैं, तो उसको उसका जो उत्पादन का एक मतलब आप बोल सकते हो स्कोर कार्ड एक बनता है उसका, जिसको GDP बोला जाता है। ओके,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको प्रोजेक्ट करने का काम करती है, जीडीपी को ये इसको दिखाने का काम करती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एनएसओ है उसने प्रोजेक्ट किया है जीडीपी के मतलब बारे में एक प्रोजेक्शन निकाला हुआ है। जो जीडीपी है कोविड के मतलब जो कोविड-19 का मतलब उसको फटका बैठा, बहुत भारी जो है भारी भरकम उसको फटका बैठा जीडीपी को। मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी डाउन हो गई, माइनस में भी चली गई थी, निगेटिव में चली गई थी। हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने देखा था, राइट। तो ये एनओसी प्रोजेक्ट कर रहा है कि जीडीपी सीम्स ओवरले ऑप्टिमिस्टिक इवन एज द इकोनॉमी रिबाउंड्स। मतलब इतना बड़ा इकोनॉमी का विद्रोह होने के बाद में भी ये जीडीपी के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है। बोला है द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब जो पहला एडवांस एस्टिमेट आया हुआ है ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट। इकोनॉमिक आउटपुट मतलब होता है जो आपका ओके इकोनॉमिक आउटपुट मतलब आप क्या बोल सकते हैं इसको, आर्थिक जो उत्पादन है इस जो वित्त वर्ष के लिए। फर्स्ट एस्टिमेटेड इकोनॉमिक आउटपुट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, पोजिट का मतलब देखा था हमने, ठीक है, मंजूर किया है, मंजूर करना, वैलिडेट करना। पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी रिबाउंडिंग रोबुस्टली इन द सेकंड हाफ फ्रॉम द पेंडेमिक इंड्यूस्ड स्लम्प ऑफ द प्रेसिडिंग 2 क्वार्टर्स। मतलब इस पेंडेमिक की वजह से जो स्लम्प आया हुआ था, मतलब मंदी आई हुई थी, ठीक है, पिछले इकोनॉमी में, तो इसको क्या कर रहा है, एक वैलिडेट कर रहा है इसको कि जो सेकंड हाफ होगा अभी, राइट, जो सेकंड हाफ होगा उसमें जो है रिबाउंडिंग रोबुस्टली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से अभी रिकवर करने वाली है। जो नुकसान हुआ है इकोनॉमी में कोविड के वजह से, तो उसको वो बहुत ही अच्छे से अभी भरकर निकालेगी, जो है जीडीपी अच्छी सी ग्रो होगी। ये ऐसा एनएसओ का जो है प्रोजेक्शन आया हुआ है। बाद में बोल रहे हैं द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस on Thursday projected that GDP in the 12 months ending March, GDP in 12 months ending March मतलब जो है मार्च को, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका एंड होता है मार्च मंथ में, है ना। मतलब अप्रैल से एक नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। बोल रहे कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन थर्सडे प्रोजेक्टेड दैट, इसने प्रोजेक्ट किया कि जीडीपी है इन द 12 मंथ्स एंडिंग मार्च में एंड अगर जो होता है अपना फाइनेंशियल ईयर, उसके एंड में वुड होगी टोटल ऑलमोस्ट 134.4 करोड़, 4 लाख करोड़, 134.4 लाख करोड़। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा मार्च में 2 महीने के बाद में, ठीक है, तो वहां पर जो जीडीपी होगी, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट होगी 134.4 लाख करोड़, इतनी होगी इन कांस्टेंट प्राइसेस, रिफ्लेक्टिंग ए 7.7% कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर्स फिगर। मतलब यहाँ पे जो प्रीसीडिंग मतलब पिछला जो साल था, राइट, जो पिछला साल था उसके कंपैरिजन में 7.7% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जीडीपी में, ये यहाँ पर उसको बोलना है। आगे बोल रहे हैं टू रीच दैट लेवल, मतलब उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो 7.7% का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए इस कॉन्ट्रैक्शन को भर के निकालने के लिए एनओसो हैज अज्यूम दैट, एनओसो ने एक अजम्पशन किया है, मतलब वो उसने अज्यूम किया है एनओसो ने दैट आउटपुट विल रिकवर विगरसली। जो आउटपुट होगा अभी वो विगरसली मतलब वो बहुत ही जोरों के साथ जो है वहां पर रिकवर होगा आउटपुट, ठीक है, इन्हीं थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जो है बहुत ही मतलब जोरों के साथ वो जीडीपी जो है रिकवर होगी, यहाँ पर इस टाइप से बोला जा रहा है। जो आउटपुट होगा बहुत ही जोरों के साथ यहाँ पर रिकवर होने वाला है, जो है ऐसा एनएसओ ने जो है यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाला हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय ऑलमोस्ट 16% इन द अप्रैल सितंबर पीरियड, देखो ये जो क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, आप सभी को पता है, टोटल 12 मंथ होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर्स होते हैं ऐसे 3 मंथ्स के, ठीक है। तो वो बोल रहे कि ऑलमोस्ट 16% आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब 16% कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, श्रिंक होने के बाद इन द अप्रैल सितंबर, ओके, April to September, it seems to be GDP being just a mere
₹10,000 करोड़ शॉर्ट, मतलब वो बोल रहे हैं, एनएसओ बोल रहा है, बोलते हैं ऑथर ने बोला है कि एनएसओ अभी फिर भी बोल रहा है कि 10,400 करोड़ रुपए से ही है ये जीडीपी जो है कम हो गई है ऑफ द ईयर अर्लियर सेकंड हाफ फिगर, मतलब पिछले ईयर के कंपैरिजन में सिर्फ 10,400 करोड़ से ही कम हुई है। मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया यहाँ पर उन्होंने रखा है, ठीक है, एक आशावादी रवैया, मतलब फिर से भरकर निकाल सकती है गवर्नमेंट इसको, ये यहाँ पर बोला जाता है। इट इज दिस मैथमेटिकल प्रोजेक्शन दैट इट इज हार्ड टू स्क्वेयर विद द इकोनॉमिक रियलिटी रिवील्ड इन बोथ द एनएसओज मोर डिटेल सेक्टरल आउटपुट फोरकास्ट एज वेल एज अदर इमर्जिंग ट्रेंड्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल एक्टिविटी। देखो यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर उसको एक टाउंटिंग किया है, राइट, ऑथर ने यहाँ पर क्या किया है, एक टाउंटिंग किया गया है ऑथर के द्वारा। यहाँ पर बोला जाता है कि जो ये जो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन ऊपर एनएसओ ने बताया हुआ है, ये जो मैथमेटिकल प्रोजेक्शन एनएसओ ने जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उसने जो प्रोजेक्शन निकाला हुआ है, ये क्या है, ये आर्थिक जो वास्तविकता है उसको दर्शाना, उसके साथ जो उसको कंपेयर करना जो है मतलब थोड़ा सा कठिन है, मतलब रियलिटी के साथ उसको कंपेयर करना कठिन है। कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एनएसओ के द्वारा कि जल्दी भरकर निकाल लेंगे इसको, राइट, इस जीडीपी को जो भी जीडीपी कम हो गई तो उसको जल्द से रिबाउंड करेंगे, रोबुस्ट करेंगे, ठीक है, विगरसली जो है उसको अच्छे से मतलब उनके पहले के स्टेज पे आएंगे। तो यहाँ पर बोला है, जो यहाँ पर ऊपर उन्होंने मैथमेटिकल प्रोजेक्शन दिया हुआ है एनएसओ ने, तो ये जो है आर्थिक वास्तविकता से मतलब रियलिटी से थोड़ा सा परे है, थोड़ा सा दूर है, रियलिटी कुछ और है और यहाँ पर कुछ और वहां पे सोचा जा रहा है, ठीक है, एनएसओ के द्वारा। बोथ दैट एक्सपेंडिचर साइड एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज पॉइंट टू द हाई डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म इम्प्लिसिट इन द एनएसएस अजम्पशंस। मतलब ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो खर्चा हुआ है, राइट, एक्सपेंडिचर और ग्रॉस वैल्यू एडेड, यहाँ पर ये जो इम्प्लिसिट हो रहा है, मतलब इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा वर्ड होता है एक्सप्लिसिट। यहाँ पर ध्यान में रखो, एक वर्ड होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। इम्प्लिसिट मतलब होता है, देखिए, अगर आप किसी फ्रेंड के वगैरह घर जाते हो तो वो क्या करेगा, आपको पानी के लिए पूछेगा, ग्लास ऑफ वाटर के लिए पूछेगा, तो एक नेचुरल मतलब आप बोल सकते हो, एक अजम्पशन है कि वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, मतलब ये एक इम्प्लिसिट है, मतलब वो पूछेगा ही पूछेगा, राइट, उसको पूछना ही है पानी के लिए। और एक्सप्लिसिट मतलब होता है, अगर आप उसको बोलते हो कि चलो यार आज हम लोग जो है बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं, तो ये क्या है, एक एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट बोल सकते हो, मतलब वो हाँ भी कर सकता है या फिर ना भी कर सकता है, आपको उसको बोलना पड़ेगा उसके लिए, तो ये एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट इसके लिए यूज करना है कि वो जो एनएसओ बोल रहा है कि अभी मतलब वो विगरसली जो है उसको वो फील हो जाएगी, वो इकोनॉमी अपने मतलब कंडीशंस पे आ जा रहेगी, तो ये एक इम्प्लिसिट है, मतलब यही से दिखा देता है कि मतलब जो उसने प्रोजेक्शन निकाला हुआ है तो वो इम्प्लिसिट है, मतलब ऐसे होगा इस टाइप से वो जो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, एनएसओ के अजम्पशन के हिसाब से, इसको ध्यान में रखना। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो प्राइवेट वाला कंजम्पशन है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो कंजम्पशन का खर्चा है, द सिंगल बिगेस्ट कंपोनेंट प्रोपेलिंग जीडीपी, जो सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है, प्रोपेलिंग मतलब चढ़ाना, किसी भी चीज को अधिक करना, ज्यादा करना, हाई करना, जीडीपी को हाई करने के लिए जो है प्राइवेट वाला, पब्लिक वाला नहीं, प्राइवेट कंजम्पशन, जो प्राइवेट सेक्टर से जो कंजम्पशन हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं, प्राइवेट सेक्शन से, तो वो क्या है, सिंगल बिगेस्ट कंपोनेंट है, एक सबसे बड़ा, एक अकेला सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है जो जीडीपी को जो है बढ़ाता है एट वेल ओवर 50%, ठीक है, 50% तक, इज एस्टिमेटेड टू श्रिंक 9.5% इन फुल ईयर, ठीक है, जो एस्टिमेट किया गया तो पूरे साल में 9.5% तक जो है वो वहां पर गिरावट आई थी, आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग नियरली 19% इन द फर्स्ट हाफ, ठीक है, जो फर्स्ट हाफ अभी होगा उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्शन करना है 19% का, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक तरफ से मतलब ऑथर उसको टाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल लगता है, बट बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बोला जा रहा है, दिस प्री सपोजेस दैट, प्री सपोजेस मतलब हमने बोला था, राइट, प्री सपोजेस मतलब हमने देखा था क्या होता है इसका मीनिंग,
टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू बिफोर इट हैज बीन शोन टू बी ट्रू, मतलब एक्सेप्ट करना कि वो ट्रू है बट अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ कि वो जो चीज है वो ट्रू है। दिस presupposes that consumers have largely shed their weariness to spend in the face of COVID-19 and have begun to set about consuming goods and services at close to pre-pandemic levels, that dampening impact of lost job and reduced economic notwithstanding। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की ओर से यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो ये अभी जो पीपल है, जो जनता है, अभी वो गुड्स को अच्छे से कंज्यूम कर लेगी, भारी मात्रा में अभी गुड्स को कंज्यूम करने वाली है, बिकॉज अभी लॉकडाउन भी खत्म हो गया है तो ज़्यादा मात्रा में जो है वो कंज्यूम करेगी बहुत सारे गुड्स को जनता, ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज को खरीदेगी एक ही साथ में, ठीक है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। बट और बोला जा रहा है कि ये एनएसओ भूल गया है कि इस पैंडेमिक में जो है पीपल्स ने अपने जॉब्स को क्या किया है, लॉस्ट किया है, ठीक है, इनकम्स भी उनका कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपने कैसे बोला है, इस टाइप से टीका की है ऑथर ने एनएसओ के ऊपर कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब होगा भी तो ये विगरसली नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे सभी ये चीजें आपको मतलब ये कंट्रोल में आ सकती है, एक ही साथ में नहीं आ सकती है, जैसे कि आप बोल रहे हो, जैसे कि आप ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हो, ठीक है, जीडीपी के प्रति, ऐसा ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे बोल रहे थे जीवीए डेटा फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का ग्रॉस वैल्यू एडेड का डेटा है वो इस पोस्टुलेशन मतलब होता है अजम्पशन, उसको झूठा साबित कर रहा है, ठीक है, बिलाई मतलब होता है फॉल्स साबित करना, इसको झूठा साबित कर रहा है, इस टाइप से यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ऑथर की टोन जो है और यहाँ पर क्या हो रही है और क्रिटिकल होती जा रही है। आगे बोला जा रहा है व्हाइल द एनएसओ एक्सपेक्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग टू श्रिंक 9.4%, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9.4% से कम हो जाएगी। अल्बेट मतलब होता है although, फिर भी नैरोविंग फ्रॉम द ऑलमोस्ट 24% कॉन्ट्रैक्शन इन द फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट हाफ में 20% कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो अभी ये 9.4% से और श्रिंक हो जाएगी। इट सीम्स द क्रूशियल, मतलब जो क्रूशियल जीवीए सर्विस है, ग्रॉस वैल्यू एडेड सर्विसेज है, जैसे कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये 21.4% जो है परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, 12 मंथ की जो ये इस पीरियड टाइम पीरियड में। आगे बोला जा रहा है क्लियरली विद द मैंडेटेड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, क्लियरली विद द मैंडेटेड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हमें करना ही करना है। हैविंग टेकन द हाईएस्ट टॉल ऑन रिस्क, जो इंडोर एक्टिविटीज है वो जो है सबसे हाई रिस्क पे थी, इट इज जो इंडोर एक्टिविटीज होती है उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सबसे हाई रिस्क पर थी। इट इज ओमनीबस मतलब क्या होता है, जो सारी चीजों के अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है। ओमनीबस सर्विसेज दैट सेक्टर मतलब इंडोर एक्टिविटी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर जो है इंक्लूड कर लेती है, आपको पता होगा, सर्विसेज सेक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट a fifth टू ओवरऑल जीवीए, मतलब जो जो है इंडोर एक्टिविटीज है वो टोटल जीवीए सर्विस के 1/5 पार्ट को जो है अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है। इज बियरिंग द बर्न ऑफ द पेंडेमिक रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, तो उस पर जो है यह बहुत भारी यहाँ पर अभी रिस्ट्रिक्शन की वजह से उस पर जो है बहुत बड़ा मतलब असर पड़ चुका है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे बोल रहे हैं द फोरकास्ट फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑलमोस्ट अपीयर टू अपबीट, ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, अपबीट ये एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज जंपिंग टू 70% इन सेकंड हाफ, मतलब सेकंड हाफ में वो 17% पर जंप करेगा। इरेजिंग द फर्स्ट हाफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बायोइंग एनुअल फिगर टू ग्रोथ ऑफ 5.8%, तो टोटल ये एनुअली 5.8% जो है इसमें ग्रोथ होगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। द एंड नवंबर फिजिकल डाटा शोज दैट गवर्नमेंट लैगिंग, मतलब गवर्नमेंट बहुत पीछे है, जो उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के ऊपर जो खर्चा करना था, ठीक है, वो जो टारगेट्स उसने सेट किए थे उस पे जो है अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग देखें तो गवर्नमेंट अभी भी बहुत ही पीछे है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और अभी सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं और गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू अभी आ रहा है वो भी कम होते जा रहा है, ठीक है।
ओवरवेल का मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा होना, अंडरवेल का मीनिंग होता है बहुत ही कम होना। इट इज हार्ड टू फेथम, हार्ड टू फेथम इसका मीनिंग होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। एनएसओ ने बोला कि वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, बट ऑथर ने बोला कि मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है इस बात को समझना कि ये जो है बहुत ही तेजी से बढ़ सकता है। इस टाइप का जो है यहाँ पर आर्गुमेंट्स की जा रहे हैं, ठीक है, एनएसओ के ऊपर ऑथर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑथर फिर से क्या दिखा रहा है, डाउट दिखा रहा है, ठीक है, एनएसओ के ऊपर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रू द एनओसो हैव फर्निशन कैवेट, कैवेट मतलब होता है वार्निंग। एनओसो ने एक वार्निंग दी है कि ये जो एस्टिमेट्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा रिविजन्स भी होंगे। मतलब उसने बोल तो दी, बट उन्होंने बोला कि मैं बहुत सारे चेंजेस भी करूंगा यहाँ पर, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ऐसे जो है एनओसो यहाँ पर बोल रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये कम से कम हमको जो है सच्चाई बताएगा, ठीक है, ये जो है एक सोबर असेसमेंट देगा इकोनॉमी का, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। तो ये था आज का मतलब हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।